जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 एफएम। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 23 जुलाई को सन 1927 को भारत में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई से रेडियो का प्रसारण किया था। सन 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई, जिसे सन 1930 में सरकार ने अपने आधिपत्य में लेकर भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया। फिर सन 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और सन 1957 से इसे आकाशवाणी के रूप में जाना गया, जो अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतर रहा है। हरदोई जनपद में भी 11 अप्रैल 2023 को स्थापित हुआ शहर का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो जागो 90.4 एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में आदर्श प्रसारण पथ पर खरा उतरने के प्रति संकल्पित है। आइए इस बारे में सुनते हैं जन जन के विचार। कॉन्सेप्ट कार से मैं सजीव अग्रवाल आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर हरदोई में स्थापित रेडियो जागो 90.4 एफएम को शुभकामनाएं। 4 दशक पूर्व मेरे पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल द्वारा लिखे नाट्य प्रहसन इतवारी लाल आदि का प्रसारण आकाशवाणी से लखनऊ और मुंबई से हुआ था, जिसे रेडियो जागो ने प्रसारित कर उनके लेखन और स्मृतियों को ताज़ा किया। हरदोई में प्रसारण की सुविधा के लिए कॉन्सेप्ट कार की ओर से पुनः रेडियो जागो और जनपद वासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रजनीश त्रिपाठी, प्रतिनिधि कुंवर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, माननीय विधायक सवायजपुर। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई के साथ जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसारण का सबसे सुलभ माध्यम रेडियो है। घरेलू काम में जुटी महिलाएं, खेतों में काम करते किसान और पढ़ाई करते बच्चे सब रेडियो से जीवन की जरूरी जानकारी ले सकते हैं। पुनः रेडियो की टीम और आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अनुराधा मिश्रा, गुरु गोरखनाथ इंटर कॉलेज की प्रबंधिका और समाज सेविका। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई के साथ जनपद वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। प्रसारण का सबसे सुलभ माध्यम रेडियो है। घर के काम में जुटी महिलाएं और हर आयु वर्ग के लोग अपना काम करते हुए रेडियो से विभिन्न जानकारी ले सकते हैं। पुनः रेडियो टीम और सभी को शुभकामनाएं। मैं दीपक अवस्थी, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसपीएल नई दिल्ली। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई के साथ जनपद वासियों को शुभकामनाएं। प्रसारण का सबसे सुलभ माध्यम रेडियो है। हर आयु वर्ग के लोग अपना काम करते हुए रेडियो से विभिन्न जरूरी जानकारी ले सकते हैं। पुनः रेडियो टीम और सभी को शुभकामनाएं। कॉन्सेप्ट हीरो से मैं यशवर्धन अग्रवाल आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई और जनपद वासियों को कॉन्सेप्ट हीरो की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। व्यवसायी के रूप में मैं यह मानता हूं कि अपने उत्पादों उपक्रमों की विशेषताओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ विभिन्न जानकारियों का सबसे सुलभ माध्यम रेडियो ही है। जय हिंद, नमस्कार। मैं चित्रा बाजपेयी, प्रधानाचार्य श्रीश चंद पब्लिक इंटर कॉलेज, चार्टर प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब हरदोई डीओडी तथा जेडपीसी बरेली जोन, आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई के साथ जनपद वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। प्रसारण का सबसे सुंदर माध्यम रेडियो है। घर के काम में जुटी महिलाओं तथा हर आयु वर्ग के लोगों को अपना काम करते हुए रेडियो से विभिन्न जरूरी जानकारी ली जा सकती हैं। पुनः रेडियो टीम और सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सरोज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल। भाइयों, रेडियो हम किसान मजदूर भाइयों के लिए प्रसारण का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण
माध्यम है। इसके माध्यम से हम सब किसान भाई, मजदूर भाई अपना खेती में काम करते हुए भी रेडियो को सुनते रहते हैं। खास बात तो ये है, हम सब जानते हैं तमाम कृषि की नई नई तकनीक के बारे में, कृषि वैज्ञानिकों की राय हमको हमारे खेत के धरातल पर ही सुनने को मिलती रहती है। इसलिए रेडियो निश्चित रूप से किसान, मजदूर, महिलाओं सभी के लिए महत्वपूर्ण साधन है। महिलाएं भी घर के काम से लेकर के विभिन्न कामों में अपने पास रेडियो को रख करके अपने काम भी निपटाते रहते हैं और इसमें अच्छी तकनीक जानकारी भी सुनते रहते हैं। धन्यवाद। सरकारी अस्पतालों में जल्द 17,000 स्टाफ नर्सों की तैनाती की जाएगी। संविदा पर तैनात होने वाले इन स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगस्त के पहले हफ्ते तक इनकी अस्पतालों में तैनाती की तैयारी की जा रही है। 18,000 मासिक मानदेय पर इन्हें रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। हरदोई में एक साथ 65 लाख पौधरोपण के साथ जनपद में प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संवर्धन का एक रिकॉर्ड बना दिया है। शनिवार को जिले भर में वन महोत्सव के रूप में पौधे रोपने के प्रयासों में शासन प्रशासन के रूप में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से लेकर जन सहभागिता की भूमिका सराहनीय रही। पर्यावरण संवर्धन के ऐसे प्रयास लगातार जारी रहें, इसी कामना के साथ रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से ऐतिहासिक पौधरोपण के प्रयासों के लिए जिला प्रशासन हरदोई और जनपद वासियों को शुभकामनाएं। श्रावण मास एवं आगामी मुहर्रम त्योहारों के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन द्वारा जनपद हरदोई के थाना माधोगंज, पिहानी व रिजर्व पुलिस लाइन का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया। भ्रमण में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया को। मैं हरदोई आया और पुलिस लाइन में सभी थानाध्यक्षों के साथ, क्षेत्राधिकारियों के साथ और हमारे जो पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ गोष्ठी की। इसका पहला उद्देश्य तो था, क्योंकि इस समय सावन का माह चल रहा है और मुहर्रम के जुलूस भी इसी दौरान निकाले जा रहे हैं, तो हम सारे धार्मिक कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न करा लें, इस हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी समीक्षा करना और जो अपनी तरफ से जानकारी प्राप्त करना है उस जानकारी को। इस जनपद में सभी व्यवस्थाएं जो त्यौहार को संपन्न कराने के लिए की जानी चाहिए वो बड़े अच्छे ढंग से की जा रही हैं। यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनकी टीम है, उन्होंने सारे बंदोबस्त के कार्यक्रम पहले से ही बनाकर लोगों को उनसे अवगत करा दिया। ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है। सभी जो मार्ग हैं जहाँ से विभिन्न जुलूस मुहर्रम के दौरान निकलेंगे उन पर जाकर उनको जो है देखा जा चुका है। सभी अधिकारियों ने जहाँ जहाँ कुछ कमियां पाई, जहाँ सड़कों पे मरम्मत की आवश्यकता थी, जहाँ बिजली के तारों को ठीक किए जाने की आवश्यकता थी, उनसे भी संबंधित विभागों को अवगत करा दिया, जिससे कि जो अपेक्षित कार्रवाई है कराई जा सके। इसके अलावा जो आज मैं आया, एक मुख्य बात और थी जिस पर पूर्व में भी आप लोगों से वार्ता मैं समझता हूँ की जा चुकी होगी। ऑपरेशन दृष्टि, जैसा कि आपको पता है कि हम पूरे प्रदेश को शासन के निर्देशानुसार विभिन्न जिलों को कैमरों से पूरा कवर करा दे रहे हैं। इसमें प्रयास है कि जो अब तक कुछ क्षेत्र विशेष में कैमरे लगाए जाते थे, अब प्रत्येक बाज़ार में, प्रत्येक सड़क पर, प्रत्येक पेट्रोल पंप के बाहर, बैंकों के बाहर, ढाबों होटलों के बाहर, शोरूम्स के बाहर, स्कूलों कॉलेजों के बाहर, सब जगह कैमरे लगाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास हो रहा है। उद्देश्य जो हमारा है वो ये है कि असामाजिक तत्व यदि किसी भी प्रकार की घटना को कारित करने का प्रयास करते हैं, कारित करते हैं, तो वो घटना कैमरे की आंखों में कैद हो जाती है। सभी सार्वजनिक स्थलों पर यदि कैमरे इस प्रकार से लगा दिए जाएं कि कोई भी घटना करने के पश्चात व्यक्ति कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाए, उसकी फुटेज मिल जाए, तो घटना के अनावरण में और अपराधी को गिरफ्तार करने में बहुत सहायता मिलती है। प्रदूषण के चलते नदियों में जलीय जीवों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जलीय जीवों की संख्या बढ़ाने को लेकर रिवर रैचिंग कार्यक्रम के तहत शासन ने हरदोई समेत
68 जिलों में गंगा, रामगंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, सई, घाघरा आदि नदियों में 95.35 लाख मछलियों के बच्चे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। 10 दिसंबर तक मछलियों के बच्चे नदियों में छोड़े जाएंगे, जिस पर 2,75,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत हरदोई जिले के राजघाट में 2 लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। भारी बारिश से गंगा नदी में बढ़ोतरी जारी है। शनिवार को जलस्तर में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। इससे गंगा खतरे के निशान 137.10 मीटर से 15 सेंटीमीटर ऊपर 137.35 मीटर पर पहुंच गया है। इस कारण नदी का पानी किनारे स्थित गांव की झोपड़ियों के भीतर पहुंच गया है। खेत भी जलमग्न हो गए हैं। गर्रा नदी में शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को 1.10 मीटर पानी बढ़ा और जल स्तर 145.25 मीटर पर पहुंच गया है। इससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।